जय श्री श्याम। श्याम हिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम आज बात कर रहे हैं वीर तेज सिंह की, रावल तेज सिंह की। हमने इससे पहले अपनी पिछली क्लास में पढ़ाए थे रावल जयते सिंह। ठीक है, आज हमारी जो बात होगी वो होगी तेज सिंह को लेकर के। ठीक है, तो पहली चीज़, तेज सिंह का जो समय पीरियड है वो है 1253 से 1273 ईस्वी। इसकी यदि उपाधियों की बात करें तो इसकी उपाधि है परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। ठीक है, तो वीर धवल देव, हमने पिछली क्लास में पिछले वीडियो में पढ़ा था कि धवल देव जो है वो चालुक्यों के अधीन था, लेकिन जब तेज सिंह शासक बना तो इस समय तक वीर धवल देव जो था ये ताकतवर हो गया था और इसने अपने आप को चालुक्यों से स्वतंत्र करा लिया था। और स्वतंत्र कराने के बाद इसने सोचा कि मैं चित्तौड़ को भी जीत सकता हूँ, इसलिए इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, परंतु तेज सिंह के सेनापति भीम ने इसको पराजित करके भगा दिया। नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इस समय नासिरुद्दीन महमूद जो था वो दिल्ली का शासक है, दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर शासन कौन कर रहा है? नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद का जो शासन का सर्वे सर्वा है वो सर्वे सर्वा कौन है? बलबन। तो बलबन के आदेश पर यह आक्रमण हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। ठीक है, यदि हम बात करें सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो हमारी पहली चीज होती है सांस्कृतिक उपलब्धियों में कि इसका सेनापति था भीम, इसके अमात्य थे समुद्रधर और प्रसन्नधर, जबकि इसके कोषाध्यक्ष हैं कलन मेहता। कलन मेहता जी इसके कोषाध्यक्ष हैं। और इसी के समय आड में एक ग्रंथ लिखा गया श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो चित्रित ग्रंथ है, चित्रकला का है। इस ग्रंथ में चित्रकला के बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें चित्र बनाए गए और चित्रों से पहला है यह ऐसा ग्रंथ है जो जिसमें चित्रों के द्वारा सब कुछ समझाया गया है। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये मेवाड़ के चित्रित ग्रंथों में एक प्रमुख ग्रंथ है। उसके अलावा हमारा जो अंतिम जो चीज है वो है कि रावल तेज सिंह की जो वाइफ है रानी जैतल देवी, इन्होंने श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। ठीक है, और रावल तेज सिंह ने चालुक्यों के समान ही उमापति वरलब्ध उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप, ठीक है, इस प्रकार की उपाधि इन्होंने धारण की थी। तो इन्होंने चालुक्य के समान उपाधि धारण की, उमापति वल्लभ प्रताप प्रौढ़ प्रताप, इतनी बड़ी वाली लंबी वाली। ठीक है, वैसे इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? परमेश्वर, परम भट्टारक और महाराजा धीराज, ये इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, अब हमने जो ये ग्रंथ लिखा है, अब इन सभी चीज़ों को जो हमने लिखे हैं इनको अपन नोट्स के रूप में लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाए, हमारी पहली हेडिंग है, हेडिंग बना लें।
तेज सिंह, रावल तेज सिंह 1253 से 1273 ईस्वी। ओके, आगे बात करते हैं इनकी उपाधियों की। उपाधि कौन कौन सी है? परमेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, ठीक है। तो ये इनकी उपाधियां हैं। अब बात करते हैं इनके विजय अभियानों की। विजय अभियान पहला कौन सा है? वीर धवल देव। पहला ही नंबर डाल के लिख लेते हैं कि वीर धवल देव ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जिसे मेवाड़ के सेनापति भीम ने पराजित कर दिया। आक्रमण किया। मेवाड़ के सेनापति भीम ने इसे पराजित कर दिया। ठीक है। उसके बाद कौन है? नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण। नासिरुद्दीन महमूद का आक्रमण। ठीक है। इसके समय सर्वे सर्वा बलवंत था। ठीक है। उसी के आदेश पर चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया। ठीक है। इसके द्वारा भेजी गई सेना ने इसके द्वारा भेजी गई सेना ने भेजी गई सेनाओं को असफल होकर लौटना पड़ा। असफल होकर लौटना पड़ा। ठीक है। सांस्कृतिक उपलब्धि। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ हैं इम्पोर्टेंट, उन चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहली अमन ने पढ़ाई था, क्या पढ़ा था? इसका सेनापति कौन है? भीम। अमात्य कौन है? अमात्य है प्रसन्नधर। एक प्रसन्नधर है और दूसरा है समुद्रधर। कोषाध्यक्ष कलम नेता।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करेंगे आगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। तेजसी के समय ही आड में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, हमने बात की थी, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्ण। तेज सिंह के समय ही आहड़ में श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्ण नामक ग्रंथ चित्रित हुआ। ठीक है, इसकी रानी थी, रानी कौन है, जयतल देवी। तो रानी जयतल देवी ने किसका, श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, लिखते हैं। रावल तेज सिंह की रानी जयतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनवाया। श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। ठीक है, और अंतिम क्या बात रह गई है, अंतिम बात रह गई है कि तेज सिंह ने चालुक्यों के समान उपाधि धारण कर ली। तेज सिंह ने चालुक्यों के समान कौन सी उपाधि धारण की भाई, जो इतनी बढ़िया, उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप। उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप उपाधि धारण की। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। तो यदि हम बात करते हैं रावल तेज सिंह के बाद के, तो इनके बाद शासक कौन बनते हैं, रावल समर सिंह का शासन काल है 1273 से 1302। ठीक है, बहुत छोटा सा। अब इसकी बात करें तो इसके अभी तक 8 अभिलेख मिल चुके हैं। कितने अभिलेख मिल गए, 8 अभिलेख मिल चुके हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो इसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रु की शक्ति का अपारता कहा गया है। क्या कहा गया है, शत्रु की शक्ति का अपारता, अपहरण करने वाला
कहाँ कहा गया है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। ठीक है, ऐसी ही बहुत सारी बातें समर सिंह के बारे में बताई गई हैं। जैसे आबू के लेक में से गुजरात को तुर्कों से उद्धारक बताया है। इसमें आबू के लेक, आबू लेक क्या बताया है इसे? गुजरात को तुर्कों से उद्धारक क्यों बताया है? कि तुर्कों ने जब गुजरात पर अटैक किया तो ये अपनी सेना को लेकर पहुंच गया और वहां पर इसने अपनी सेना के द्वारा उन तुर्कों को पराजित करके भगा दिया। ठीक है, तो ये तो है रावल समर सिंह। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसकी पूरी डिटेल्स है। तो हमें इसके कितने अभिलेख मिले हैं? तो अब तक इसके 8 अभिलेख मिल चुके हैं। एक लाइन लिखें कि अभी तक इसके 8 अभिलेख मिल चुके हैं। अभी तक इसके 8 अभिलेख मिल चुके हैं। ठीक है, इसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, इसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में शत्रु की शक्ति का अपहर्ता और आबू लेक में तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक, तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बात करते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब करते हैं इसे। समर सिंह के शासनकाल की और बातें करते हैं। तो इसने जो चित्तौड़ का श्याम पार्श्वनाथ मंदिर है उसको भूमि दान दिया। ठीक है, चित्तौड़ में कौन सा मंदिर है? श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर। तो इस मंदिर को इसने क्या दिया? भूमि दान दिया। ठीक है, भूमि दान दिया, जिसके निर्माण हमने अभी पिछले ही शासक में पढ़ा था, जयतल देवी ने, वो रावल तेज सिंह की पत्नी जयतल देवी ने किया था। इसमें जैन आचार्य अजीत सिंह सूरी, जैन आचार्य हैं अजीत सिंह सूरी, अजीत सिंह सूरी के कहने पर पशु हत्या पर रोक लगा दिया, पशु हत्या बंद कर दी। ठीक है, प्रतिबंध लगा दिया पशु हत्या पर। इसके दरबार में रहकर ही जैन प्रभु सूरी ने तीर्थ कल्प लिखा। किसने? जैन आचार्य है वो भी, जैन प्रभु सूरी। क्या लिखा? कल्प, तीर्थ कल्प। कौन सा ग्रंथ लिखा है?
तीर्थकल्प, ठीक है। तीर्थकल्प नामक एक ग्रंथ लिखा। इसी के बाद ये समर सिंह ने चित्रांग तड़ाग पर वैद्यनाथ को दान दिया। किस पर? चित्रांग तड़ाग पर, चित्रांग तड़ाग, चित्रांग तड़ाग पर वैद्यनाथ जी को दान दिया, ठीक है। चित्रांग तड़ाग, तड़ाग क्या है? चित्रांग तड़ाग मन होता है तालाब। चित्रांग तालाब पर वैद्यनाथ जी के लिए दान दिया था इन्होंने, ठीक है। इसके समय की बात करें तो इसके समय अम्बेरदेव चौहान था। कौन था इसके समय? अम्बेरदेव चौहान। यदि इसकी दरबारियों की बात करें तो दरबारी कौन कौन थे? दरबारियों की बात करें तो नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं, पहला रत्न प्रभु सूरी, रत्न प्रभु सूरी, ठीक है। दूसरा है, हम एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा है शुभचंद्र, पार्श्व चंद्र, शुभचंद्र। और इसी के तीसरा है पार्श्वचंद्र, पार्श्वचंद्र। अगला है इसी में भाव शंकर और वेद शर्मा, भाव शंकर। और अगला है अंतिम वेद शर्मा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ये दरबारी हैं ये समाप्त हो जाते हैं। समर सिंह के सांस्कृतिक उपलब्धियों में यदि हम बात करें तो इसका प्रधान कौन था? प्रधान, प्रधान यदि बात करें तो प्रधान को बोलते हैं दीवान। तो इसका दीवान, दीवान कौन था? तो इसका दीवान था सिम्हा, सिम्हा, ठीक है। इसका दीवान कौन था? सिम्हा। इसके मंत्री कौन थे? कर्णा और सोहना। मंत्री कौन है? कर्णा और सोहना, ये इसके मंत्री हैं, ओके। और यदि इसके शिल्पियों की बात करें तो इसकी शिल्पी हैं केल सिंह खेलन, पदम सिंह और केल सिंह कालाना, पदम सिंह, ये इसके क्या हैं? शिल्पी हैं। एक और अंतिम जो शिल्पी है उसकी बात करते हैं। अंतिम शिल्पी है कर्म सिंह। कौन है? कर्म सिंह। अंतिम शिल्पी है कर्म सिंह, ठीक है। इसी के साथ समर सिंह समाप्त हो जाता है। तो अब हम समर सिंह के बारे में ये सब चीज़ें लिख लेते हैं, जो सब चीज़ें अभी हमने बातचीत की है, बात करी है इन सब चीज़ों, ठीक है। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और अब इसको नोट करते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, इसने चित्तौड़ के श्याम पार्श्वनाथ मंदिर को दान दिया। मंदिर को दान दिया। आगे बात करते हैं। जैन आचार्य अजीत सिंह सूरी के उपदेशों से प्रभावित होकर इसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया।
प्रतिबंध लगा दिया। इतना हो गया। आगे बात करें तो इसी के दरबारी में था जिन प्रभ सूरी। इसके दरबारी जिन प्रभ सूरी ने एक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? तीर्थकल्प नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है। इसी में यदि बात करें तो समर सिंह ने चित्रांग तड़ाग पर, किधर? चित्रांग तड़ाग पर समर सिंह ने चित्रांग तड़ाग, और तड़ाग के क्वेश्चन में आप लिख लें तालाब पर वैद्यनाथ को दान दिया। ठीक है, ये काम किया इन्होंने। इसके बाद यदि बात करें तो समर सिंह के समय का ये है, कब टाइम पीरियड हमने इसका देख ही लिया, 13 से 2 ईस्वी। तो इसका जो टाइम पीरियड मैच कर रहा है वो किससे कर रहा है? रणथंभौर के अमीर चौहान से। ठीक है, तो इसके समय रणथंभौर में अमीरदेव चौहान था। इसके समय रणथंभौर में अमीरदेव चौहान शासक था। रणथंभौर में अमीरदेव चौहान था। अमीरदेव चौहान शासक था। ठीक है, अब इसकी बात करें अंतिम जो इसके दरबारी हैं उनकी। ठीक है, तो इसके दरबारी कौन है? दरबारी कौन कौन है? पहला है रत्नप्रभ सूरी, शुभचंद्र